ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण स्थिति प्रकरण सर्ग 57। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह सिद्धांत जो परम उचित वस्तु है उसकी गाथा बृहस्पति के पुत्र कच ने गाई थी। यह परम पावन रूप है। एक काल में सुमेरु पर्वत के किसी गहन स्थान में देवगुरु का पुत्र कच जा बैठा। अभ्यास के वश से कदाचित उसको आत्म तत्व में विश्रांति हुई। उसका अंतःकरण सम्यक ज्ञान रूपी अमृत से पूर्ण हुआ। पांच भौतिक जो मलिन दृश्य है उनसे विरक्त हुआ और ब्रह्म भाव स्फुट होकर रमने लगा। तब उसे ऐसा भासा कि निराभास आत्म तत्व से कुछ भिन्न नहीं, एक अद्वैत ही है। ऐसे देखता हुआ गदगद वाणी से बोला कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्या ग्रहण करूं और किसका त्याग करूं। सब विश्व एक आत्मा से पूर्ण हो रहा है। जैसे महाकल्प में सब ओर से जल पूर्ण हो जाता है, तैसे ही दुख भी आत्मा है, सुख भी आत्मा है और आकाश, दशो दिशा और अहम त्वम आदि सब जगत आत्मा ही है। बड़ा कष्ट है कि मैं अपने आप में नष्ट हुआ बंधनवान था। देह के भीतर बाहर अधः ऊर्ध्व यहाँ वहाँ सब आत्मा ही है। आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। सब एक ओर से एक आत्मा ही स्थित है और सब आत्मा में स्थित है। यह सब मैं हूँ और अपने आप में स्थित हूँ। अपने आप में मैं नहीं समाता, अर्थात आदि अंत से रहित अनंत आत्मा हूँ। अग्नि, वायु, आकाश, जल, पृथ्वी मैं ही हूँ। जो पदार्थ मैं नहीं वह है ही नहीं, और जो कुछ है वह सब विस्तृत रूप मैं ही हूँ। एक पूर्ण परम आकाश भैरव अर्थात भर रहा हूँ। सब जगत भी अज्ञान रूप है और समुद्रवत एक पूर्ण आत्मा स्थित है। वह कल्याण मूर्ति इस प्रकार भावना करता हुआ सुवर्ण के पर्वत के कुंज में स्थित हुआ और ओमकार का उच्चार बड़े स्वर से करने लगा। ओमकार की जो अर्ध कला है, जिसको अर्ध मात्रा भी कहते हैं, वह फूल से भी कोमल है। उसमें वह स्थित हुआ। वह अर्ध मात्रा कैसी है कि न अंतः स्थित है और न बाहर है। हृदय में भावना करता हुआ उसमें स्थित हुआ और कलना रूपी जो मल था उससे रहित होकर निर्मल हुआ और उसके चित्त की वृत्ति निरंतर लीन हो गई। जैसे मेघ के नष्ट हुए शरतकाल का आकाश निर्मल होता है, तैसे ही कलंकित कलना के दूर हुए से वह निर्मल हुआ। जैसे पर्वत पुतली अचल रूप होती है, तैसे ही कच समाधि में स्थित अचल हुआ। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, अंगनाओं के शरीर आदि भोग और जगत के पदार्थों में कुछ सुख नहीं। ज्ञानवानों को ये पदार्थ तुच्छ भासते हैं। वे इसमें आस्था नहीं करते तो फिर पदार्थ की इच्छा क्या करें। इन भोग ऐश्वर्य पदार्थों से मूढ़ असाधु संतोष पाते हैं, पर जो ज्ञानवान साधु है वे इनमें प्रीति नहीं करते। जो कृपण अज्ञानी है उनको भोग ही सरस है, पर भोग आदि अंत और मध्य में दुख रूप है। जो पुरुष इनमें आस्था करते हैं वे गर्दभ और नीच पशु हैं। हे रामचंद्र जी,
स्त्री रक्त, मांस और अस्थि आदि से पूर्ण है। जो इसको पाकर संतुष्ट होते हैं वे सियार है, मनुष्य नहीं है। जो ज्ञानवान है वे जगत के पदार्थों में प्रीति नहीं करते। पृथ्वी सर्व मृत्तिका, वृक्ष काष्ठ, देह मांस और पर्वत पाषाण रूप है। पाताल अधः है और आकाश ऊर्ध्व है। सो दिशाओं से व्यापा है। सर्व विश्व पंच भौतिक रूप है। इसमें तो अपूर्व सुख कोई नहीं जिसमें ज्ञानवान प्रीति करे। इंद्रियों के पंच विषय मोक्ष को हरने वाले और विवेक मार्ग को रोकने वाले हैं। और जो कुछ जगत जाल की संपूर्ण विभूति है वह सब दुख रूप है। प्रथम इनका प्रकाश भासता है पर पीछे कलंक को प्राप्त करते हैं। जैसे दीपक प्रथम प्रकाश को दिखाता है और फिर काजल कलंक को देता है, तैसे ही इंद्रियों के विषय आगमा पाई है। इनसे शांति नहीं होती। अज्ञानी को स्त्री आदि पदार्थ रमणीय भासते हैं, पर ज्ञानवान की वृत्ति इनकी ओर नहीं फुरती। अज्ञानी को ये स्थिर रूप भासते हैं, स्वाद देते हैं और संतुष्ट करते हैं, पर ज्ञानवान को असत्य और चल रूप भासते हैं और तुष्टता के कारण नहीं होते हैं। ये विषय भोग है, विष किनाई है और स्मरण मात्र से भी विषवत मूर्छा करते हैं और सत्य विचार भूल जाता है। इससे तुम इनको त्याग करके अपने स्वभाव में स्थित हो जाओ और ज्ञानवान की नहीं विचरो। हे रामचंद्र जी, इस जीव को अनात्मा में आत्म अभिमान होता है, तब असंग रूप जगत जाल भी सत्य हो भासता है। ब्रह्मा को भी वासना के वश से कल्प देह का संयोग होता है। जैसे सुवर्ण का प्रतिबिंब जल में पड़ता है और उसकी झलक कंधे पर पड़ती है, पर कंधे से सुवर्ण का कुछ संयोग नहीं होता, तैसे ही ब्रह्म का संयोग देह से वास्तव कुछ नहीं, कल्पना मात्र देह है। राम जी ने पूछा, हे महामते, आत्मा विरंची के पद को प्राप्त होकर फिर यह सघन रूप जगत कैसे रचते हैं, वह क्रम से आप कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब प्रथम ब्रह्मा उत्पन्न हुए तब जैसे गर्भ से बालक उपजता है, तैसे ही उपजकर बारंबार इस शब्द का उच्चारण किया कि ब्रह्म ब्रह्म। इस कारण उसको ब्रह्मा कहते हैं। फिर संकल्प जाल रूप और कल्पित आकार मन हो आया। उस मन ने संकल्प लक्ष्मी फैलाई। प्रथम संकल्प से माया उपजती है, फिर तेज अग्नि के चक्रवत फुरने लगा और उससे बड़ा आकार हो गया। फिर वह ज्वाला की नई स्वर्ण लता रूप बड़ी जटा संयुक्त प्रकाश को धारे और शरीर मन संयुक्त सूर्य रूप होकर स्थित हुआ और अपने समान आकार बड़े प्रकाश संयुक्त कल्पा और ज्वाला का मंडल आकाश के मध्य में स्थित हुआ। अग्नि रूप और जिसके अग्नि ही अंग है। हे महाबुद्धिमान रामचंद्र जी, इस प्रकार तो ब्रह्मा से सूर्य हुए हैं और दूसरी जो तेज की किरणें फुरती है वे आकाश में तारागण बिंब पर आरूढ़ फिरते हैं। फिर जो जो वह संकल्प करता गया त्यों त्यों तत्काल ही सिद्ध होकर भासने लगा। इसी प्रकार आगे जगत रचा। जिस प्रकार इस सृष्टि में ब्रह्मा रचता है, उसी प्रकार और सृष्टि में रचते हैं। प्रथम प्रजापति, फिर काल कलना
नक्षत्र और तारागण, फिर देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, गंधर्व, यक्ष, नदियाँ, समुद्र, पर्वत सब इसी प्रकार कल्पे। और जैसे समुद्र में तरंग कल्पित होते हैं, तैसे ही सिद्ध रच के उसके कर्म रचे। वे भी शुभ संकल्प रूप है। जैसा संकल्प करे वही सिद्ध होकर भासने लगे। इसी प्रकार फिर भूत तारागण उत्पन्न किए और उन्होंने और उत्पन्न किए। तब ब्रह्मा जी ने वेद उत्पन्न किए और जीवों के नाम, आचार, कर्म, वृत्ति बनाए और जगत मर्यादा के लिए नीति रूप स्त्री को रचा। इसी प्रकार ब्रह्मा की माया ब्रह्मरूप से बड़े शरीर धर रही है। आगे सृष्टि का विस्तार है। लोक और लोकपालों के क्रम किए हैं और सुमेरु और पृथ्वी के मध्य दशों दिशा रचकर सुख, मृत्यु, राग, द्वेष प्रकट किए। इस प्रकार संपूर्ण जगत त्रिगुण रूप ब्रह्मा जी ने रचा और जैसे उसने रचा है तैसे ही स्थित है। यह जो कुछ संपूर्ण दृश्य भासता है वह सब माया मात्र है। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार जगत का क्रम हुआ है। संकल्प रूप संसार बड़ा स्थित होकर अज्ञान से भासता है। यह संकल्प से रचा है। संकल्प के वश से जगत की क्रिया फैलाता है। संकल्प वश से देव नीति होकर स्थित हुआ है और सब ब्रह्मा के संकल्प में स्थित है। जब उसका संकल्प निर्वाण होता है तब जगत भी लय हो जाता है। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।